आज मैं आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में अगर बताऊं या एक ऐसे चोर के बारे में बताऊं जो हमारी बॉडी में होता है। जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हम देखते हैं कि ये जो हमारी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हमारा मोटापा है, दिल के अमराज हैं, ये सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। ये शुरू कहाँ से होते हैं? कौन सी अगर एक टेस्ट बता सकूं जो आपको अगर आपके उसके लेवल्स हाई हैं तो आप काफी हद तक गेस कर सकते हैं कि आपके लिवर का स्टेटस क्या है, आपके आने वाले टाइम में आपके किस तरह के मसाइल हो सकते हैं। वो एक टेस्ट बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। मेरी मुराद है ट्राइग्लिसराइड से। ये ट्राइग्लिसराइड इतना इतना कॉमनली टॉपिक है, लोगों में इतनी ज्यादा उम्मीदी तौर पे इसकी रेशो बहुत बड़ी हुई जाती है, लेकिन लोग इसको इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड होते क्या है? लोगों को ये लगता है कि जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड आ जाते हैं। ये फैट की फॉर्म में है, आल्दो ये फैट की फॉर्म है, लेकिन ये फौरी तौर पे जो डाइटरी फैट होती है उससे रिस्पॉन्सिव वो इतना ज्यादा इसके इन्फ्लुएंस नहीं करते। ये जितनी हमारी फौरी तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो फौरी एनर्जी देते हैं, जिस तरह मीठी जितनी भी चीजें हैं, शुगरी कंटेंट हो गए, या जितने हम रोटी भी खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि जितनी एनर्जी हमारी जरूरत से ज्यादा होती है, अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर तो एनर्जी वो उसमें चली जाएगी। अगर एक्टिविटीज नहीं करते तो वो बॉडी, हमारा लिवर क्या करता है, उस एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, उस एनर्जी पैकेट्स को वो स्टोर कर लेता है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। अब जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं किसी भी पेशेंट के, ट्राइग्लिसराइड का बड़ा हुआ होना, ये क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो क्या होगा कि अगर ये बढ़े रहेंगे तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो फौरी तौर पर पैंक्रियास क्या करेगा, इन शरीर को स्टीट करेगा ताकि इनको बॉडी के डिफरेंट जो हमारे मसल मैस है एक एक सेल तक पहुंचाया जाए उस एनर्जी को। अच्छा, पहले नंबर पे क्या हो सकता है? जब पैंक्रियास बहुत ज्यादा ओवर इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड का बड़ा हुआ होना ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाता है। आपको एक और चीज भी बताऊं, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं तो क्या करता है, वो बढ़ के वो खून में, ब्लड में आपके फैट्स जमा होने शुरू हो गए। अगर वो ज्यादा जमा होते रहेंगे तो आपको हार्ट रिस्क या खून की नालियों में तंगी का एहसास, जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आएगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी एसोसिएटेड चीजें हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, हाइपरटेंशन में पेशेंट जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ज्यादा देर तक रहेंगे तो हमारे स्ट्रोक के चांसेस, जिसे हम फालज के, अचानक इस तरह के मसाइल बढ़ सकते हैं खून की नालियों में फैट के जमने की वजह से। दूसरा, अगर खून की नालियों में फैट जमती रहेगी तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस भी एडवांस केसेस में बढ़ जाते हैं। हमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज की तरफ पेशेंट जा सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स की तरफ पेशेंट जा सकता है। जब फैट का कंटेंट हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो क्या होगा कि हमारे लिवर पे की फैट जमा होनी शुरू हो जाएगी, लिवर फैटी होना शुरू हो जाएगा। लिवर की जितनी भी फंक्शनिंग है वो कंप्रोमाइज होगी। जब लिवर हमारा कंप्रोमाइज होगा, लिवर डैमेज होगा, तो लिवर से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं वो भी एक लाइफस्टाइल हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम आने वाले टाइम में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर का मैंने बता दिया, शुगर का, ट्राइग्लिसराइड का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है आपस में। अगर आप देखते हैं तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इंसुलिन और स्क्रीट करता रहता है पैंक्रियास, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो आगे रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन, वो जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेलों तक नहीं पहुंचा पाती। सेल क्या कहते हैं कि फिर वो थके रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन करेगी, तो लबलबा भी हमारा कंप्रोमाइज हो सकता है। जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा डायबिटीज़, मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, डायबिटीज़ अगर हमें, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी, आंखों के लिए आंखों के मसाइल बढ़ सकते हैं। फिर उसका हमारे किडनीज के, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, फिर हमारे मसल्स पे इफेक्ट कर सकती है डायबिटीज, पट्टे दुखते रहते हैं, न्यूरोपैथी हम कहते हैं। तो इस तरह के साइड इफेक्ट भी, और बेसिक चोर क्या है कि ट्राइग्लिसराइड है। हम इसको इतना इग्नोर करते हैं, लेकिन ये कितनी सारी हमें कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकता है, हमें खुद भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ को फौरी तौर पे अगर किसी भी पेशेंट पर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती, क्या करना चाहिए कि हमें कार्ब्स, ऑयली चीज़ें तो हम बंद करते ही हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे ज़्यादा हमें चाहिए कि फौरी तौर पर हम क्या करें, कार्बोहाइड्रेट को बंद करें, चीनी को बंद करें, चावलों को, आलू को कम करें। फिर उसके अलावा जितनी हमारी जंक फूड है बाजार के तौर में, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, इन चीज़ों से बाहर आए।
फौरी तौर पे जिस चीज को, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इतनी सोडा ड्रिंक्स है कि आपको ये कार्ब देती है, बहुत ज्यादा नदी मॉलिक्यूल्स है, आपको इनको कम करना है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। और फिर उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, एनर्जी को ज़ाया करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, और वार्म ड्रिंक्स का कवच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, वो आपको फायदा कर सकती है। और आखिरी चीज़ है कि अगर आप, हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने से हमारा मोटापा भी बढ़ता है। जब फैट बॉडी पे बढ़ेगी, लिवर पे फैट ज़्यादा हो, तो हमारी सेंट्रल जो ओबेसिटी है, पेट से एलियन, वो जो गुब्बारे की तरह का फैट नहीं होता, पेट फूल जाता है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है ओबेसिटी को, ट्राइग्लिसराइड साइड पे लेके जाते हैं। अगर इसको कम करना चाहते हैं तो हमें अपने मोटापे पे भी कमी करनी चाहिए। हमें अपने वेट को रिड्यूस करना चाहिए, वो भी हमें ट्राइग्लिसराइड को नीचे करने में हेल्प कर सकता है। मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं तो ये हमें हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है, ये हमारे खून की नालियों को मसला कर सकता है, ब्लड प्रेशर कर सकता है, शुगर कर सकता है, हमारे लिवर को मुसाइद कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है। ये वो वाहद एक ऐसी विंडो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ट्राइग्लिसराइड हमारे लाइफ स्टाइल की मेजर इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। किसी भी पर्सन का अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो तो उसको चाहिए कि अपने कार्ब्स को बंद करे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट को रिड्यूस करें, फिर अपने वेट को रिड्यूस करें और फाइबर इंटेक ज़्यादा करें। और आखिरी बात है, हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें ताकि हमारी एनर्जी कंजप्शन अपने सही लेवल पे जा सके।